हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और तरक्की कर रहे होंगे। आज की रीडिंग है हमारी जिनके भी पार्टनर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। किसी की थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी फैमिली होगी, वो फैमिली की बहुत सुनते होंगे, आपके नहीं सुनते होंगे। किसी की थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। किसी की थर्ड पार्टी सिचुएशन उनका अनदर रोमांटिक पर्सन हो सकता है जिसके साथ वो सेक्सुअली, फिजिकली, रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं एंड आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपकी लव लाइफ में या फिर आपके रिलेशनशिप में या फिर आफ्टर मैरिज भी आपके रिश्ते में तनाव है, परेशानियां हैं, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक किया हुआ है, इस तरह की सिचुएशन है। तो अब आपके पार्टनर्स ने थर्ड पार्टी को तो चूज कर लिया, उसकी वो सुन भी रहे हैं, लेकिन क्या क्या उन्हें समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी का असली चेहरा क्या है। क्योंकि प्यार तो आप बहुत करते हो, प्यार तो आप बेशुमार करते हो, बेपनाह करते हो, बेहद करते हो, तभी तो आप इस रीडिंग को देख रहे हो। जब आपका प्यार ठुकराकर वो थर्ड पार्टी की सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी यहाँ पर उनकी वेल विशर तो नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि क्या कभी उन्हें उस थर्ड पार्टी का असली चेहरा नजर आएगा। क्या वो कभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि वो थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ उन्हें मिसयूज कर रही है, उन्हें परेशान कर रही है, उन्हें मैनिपुलेट कर रही है, और उसके उनके असली वेल विशर, असली लवर सिर्फ और सिर्फ आपको। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट कर सकती है, अच्छे से रेजोनेट कर सकती है। एंड ये जनरल है, तो जरूरी नहीं है सभी से सभी चीज़ें रेजोनेट करें। जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी रखें एंड लीव द रेस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम चलते हैं रीडिंग की ओर। बहुत टाइम से सब कह रहे थे मैम राइडर वेट से रीडिंग करो, तो आज मैं राइडर वेट से रीडिंग कर रही हूँ। तो हम चेक कर रहे हैं क्या कभी आपके पार्टनर्स को थर्ड पार्टी का असली चेहरा दिखाई देगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड हमारा आया है, अब आपको सही से दिख रहा है आई होप, इट्स 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये लो, अपने आप डिवाइन कार्ड्स भेज रही है। इट्स 10 ऑफ सोर्ड्स, और हम चेक करते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगेन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 4 ऑफ सोर्ड्स। ये आपके पार्टनर्स की एनर्जीज हैं थर्ड पार्टी के लिए, आपके लिए नहीं है, थर्ड पार्टी के लिए है। 9 ऑफ कप्स, एंड बॉटम में है क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, एरीज, लियो, सैज भी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सभी जोडियक साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, सभी जोडियक साइन यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात की जाए आपके पार्टनर्स की थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं और क्या कभी उन्हें उनका असली चेहरा दिखाई देगा, तो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगी विद द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स के कार्ड से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके पार्टनर्स का थर्ड पार्टी पर अट्रैक्शन तो बहुत क्या था। अगर कोई रोमांटिक पर्सन है उनकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हैं दो क्वींस, एक है यहाँ पर द एम्प्रेस और एक है यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स। हमारे पास है यहाँ पर दो क्वींस। तो आपके पार्टनर्स का थर्ड पार्टी पे अट्रैक्शन तो गया, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन गया। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो आपसे मैरिड हों एंड उनका अट्रैक्शन किसी और पे चला गया हो और वो आपको छोड़कर उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया हो, या फिर वो थर्ड पार्टी के साथ भी हैं और आपके साथ भी हैं एंड आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर्स को दिखाई दे। और अगर आप मैरिड नहीं भी हो, गाइस जो कार्ड्स होते हैं ना वो हमेशा एनर्जीज रीड करते हैं, तो आप हमेशा एनर्जीज को पिक किया करें। तो आपको छोड़कर आपके पार्टनर्स का ध्यान थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके किसी रोमांटिक पर्सन पर गया, और इतना ज़्यादा गया ना कि वो उस पर फिदा हो गए, वो उस पर फिदा हो गए, वो सब कुछ भूल गए कि आप उन्हें कितना प्यार करते हो, आपने उनके लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं,
आपने उनके लिए सब कुछ सहा है, कितने एफर्ट्स लगाए हैं, कितनी चीज़ें सही हैं और इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए कितनी कोशिशें की हैं। आपका वो सारा सैक्रिफाइस, आपका वो सारा प्यार, सारा लव, सारा अफेक्शन, सब कुछ भूलकर आपका नर्चर बिहेवियर, आपका काइंड हार्ट, सब कुछ भूल भुलाकर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास, किसी अदर रोमांटिक पर्सन के पास चले गए। क्यों? क्योंकि उस रोमांटिक पर्सन की बातों में एक जादू था, उस रोमांटिक पर्सन की लुक में एक जादू था। उन्हें उनकी बातें, उनकी लुक, उनका बात करने का स्टाइल, जो कि एक मैनिपुलेटिव था, क्योंकि इस पर्सनालिटी को पता था कि उनको कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे अपने आप में फंसाना है और कैसे उनका दिल बहलाना है। तो बस इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर इनको चूज कर लिया ओवर यू। ठीक है, तो यहाँ तक हमने रीड करा कि इन्होंने आपको छोड़कर इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज किया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। विद द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी उनकी विश फुलफिलमेंट बन गई। उन्हें ऐसा लगने लगा कि अगर उनको थर्ड पार्टी मिल जाए तो जैसे उनके लिए सब कुछ पूरा हो जाए। थर्ड, जो एफर्ट्स कभी आपने उनके लिए लगाए थे, जो प्यार कभी आपने उन पर लुटाया था, जो टाइम कभी आपने उनके लिए बर्बाद किया था, उनके प्यार में सब कुछ सेक्रीफाइस किया था, वो एफर्ट्स वो थर्ड पार्टी के लिए लगाने लगे। यहाँ बात हो रही है किसी अदर रोमांटिक पर्सन की, बिकॉज यहाँ पे रोमांटिक पर्सन की काफ़ी तेज़ वाइब्रेशंस आ रही हैं, तभी मैं आपको बता रही हूँ। तो थर्ड पार्टी पे वो सब कुछ उन्होंने लुटाना शुरू कर दिया जो आप डिजर्व करते थे, जो आपका कनेक्शन डिजर्व करता था, जो कभी आपने इनके लिए किया था, अब वो सब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, अदर रोमांटिक पर्सन के लिए करने लगे। इनको लगने लगा कि बस वो इन्हें मिल जाए तो इनकी लाइफ बन जाए। अब बात करते हैं आगे की। हो सकता है कि आपके पार्टनर्स काफ़ी ज़्यादा रिच हों, ऐसी पॉसिबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा रिच हों, काफ़ी अच्छी इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो। और एंड कुछ लोगों के लिए मुझे रिवर्स में दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर्स को फाइनेंस की नीड हो, या फिर आपके पार्टनर्स ग्रीडी हो, सब कुछ होने के बाद भी उन्हें लगता हो कि उनके पास उतना सब कुछ नहीं है जितना कुछ होना चाहिए। तो दो रीज़न लग रहे हैं थर्ड पार्टी किसी अदर रोमांटिक पर्सन के पास जाने के। एक तो ये कि थर्ड पार्टी ने इन्हें पैसों के लिए यूज़ किया है, थर्ड पार्टी ने इन्हें पैसों के लिए यूज़ किया है, इनके पैसों के लिए इनसे फ्रेंडशिप की है, और ये मुझे मैरिड भी कई लोगों के लिए लग रहे हैं। इनका पैसा, इनका रुतबा, इनका नेम, इनका फेम, इसकी वजह से थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई और ये उस पर पूरी तरह से फिदा हो गए, लट्टू हो गए और सब कुछ उस पर लुटाने लग गए। और सेकंड सिनारियो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इन पर्सन के पास ऐसा नहीं है कि ये बहुत गरीब थे, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि इनकी और इनकी फैमिली को थोड़ा सा पैसों का लालच हो, जिसकी वजह से इन्होंने आपका रिश्ता छोड़कर किसी और के साथ डील कर ली, किसी और के साथ शादी फिक्स कर ली, किसी और के साथ हो सकता है शादी कर भी ली हो, ताकि इनके पास फाइनेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ अच्छा है। तो दो सिनारियो हैं गाइस, आपके साथ जो मैच कर रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब हम बात कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी कैसे बन रही है। बात की जाए कंपैटिबिलिटी की, 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स इज इम्प्लाइंग कि इनको ऑटोमेटिकली, इंट्यूटिवली, ऐसा नहीं है कि समझ आएगा, नोट लाइक दिस, समझ आएगा। इतना हैवी एनर्जी का कार्ड ये बताता है कि इन्हें ऑलरेडी समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ने इनका मिसयूज़ किया है, इनको फाइनेंस के लिए इनका मिसयूज़ किया है, इनके इमोशंस, इनकी भावनाओं से खेला है, इनको दुख दिया है, इनको हर्ट किया है, इनके पीठ के पीछे इनके ऊपर खंजर घोंपा है। तो ऐसी वाइब्रेशंस इनको आनी शुरू हो गई हैं। इनको थर्ड पार्टी का असली चेहरा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी को इनसे लगाव नहीं है, इनके फाइनेंसेस से प्यार है, इनके नेम फेम से प्यार है, इनकी ज़मीन जायदाद से प्यार है। तो इन्हें ये अंडरस्टैंड हो चुका है कि इनका मिसयूज़ हुआ है, इनका मिसयूज़ हुआ है, और ऑलरेडी ये काफ़ी अवेयर हो चुके हैं, अवेकन हो चुके हैं। अब ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ब्लैकिश एनर्जी में है, जहाँ पे ये थर्ड पार्टी पे अब पैसा नहीं लुटाना चाहते, और हो सकता है कि अब इनके पास उतना पैसा हो भी ना, क्योंकि कोविड चल रहा है, काफ़ी टाइम से कई लोगों के फाइनेंसेस बुरे हुए हैं, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन भी प्रेजेंट में फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो अब ये पर्सन अपना पैसा थर्ड पार्टी पर खर्च नहीं करना चाहते, और जब ये पैसा अपना थर्ड पार्टी पे नहीं खर्च करना चाहते तो थर्ड पार्टी से इन्हें कोई भी सुकून नहीं मिल रहा, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिल रही, मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस, और वो भी ऐसा स्ट्रेस कि ये चैन से सो भी नहीं पा रहे, ये चैन से सो भी नहीं पा रहे गाइस, आप देख पा रहे हैं ये चैन से बिल्कुल नहीं सो पा रहे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की
जिनके पार्टनर्स ने थर्ड पार्टी को उनके फाइनेंसेस के लिए ज्वाइन किया है और आपको छोड़ा है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा रिच थी, ठीक है। तो आपके पार्टनर्स ने फाइनेंसेस देखकर, उनकी बिल्डिंग्स देखकर, उनकी सब कुछ देखकर उनको ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन अब वो मेंटली डिस्टर्ब हैं। हो सकता है कि उनके साथ शादी भी हो गई हो, विद द कार्ड्स ऑफ फोर ऑफ सोर्ड्स, शादी भी हो गई हो, लेकिन स्टिल उनकी उस लड़की उनकी वाइफ से या फिर उनके हस्बैंड से उतनी नहीं बन पा रही। क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि इमोशंस तो गाइस कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्टेड हैं। एम्प्रेस का कार्ड मुझे यहाँ पर ये बताता है कि कई लोग सोल कनेक्शंस में, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में भी हो सकते हैं। तो सोल आपके साथ कनेक्टेड है, इमोशंस आपके साथ कनेक्टेड है, लव बाय हार्ट वो आपसे करते हैं। फाइनेंस के लिए किसी और को चूज कर लिया तो वहाँ सुकून कैसे मिल सकता है? अल्टीमेटली सुकून तो सिर्फ लव, प्यार और पैम्पर से मिल सकता है। कहते हैं मुश्किल से मुश्किल वक्त हंस के गुजर जाता है अगर चाहने वाले साथ हो तो, और इन्होंने चाहने वालों को धुतकार कर फाइनेंस को ज्वाइन किया है। तो अब इनका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। इन्हें समटाइम्स सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। इन्हें लगता है कि लाइक सब कुछ है बट स्टिल इनका मन शांत नहीं है, बेचैन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन परेशान है और जो लाइफ इन्होंने एक्सपेक्ट की थी वो ये बिल्कुल नहीं जी पा रहे अच्छे से। काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के दो सिनारियो मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको झूठ नहीं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पार्टनर्स को प्यार नहीं था। 9 ऑफ कप्स इज इम्प्लाइंग कि स्टार्टिंग में प्यार हुआ। क्वीन ऑफ वांड्स इज इम्प्लाइंग अट्रैक्शन भी बहुत था, फिदा हो गए कि सब कुछ यही है। फाइनेंस पे अट्रैक्शन, लुक पे अट्रैक्शन, फिगर पे अट्रैक्शन, उनकी बातों पे अट्रैक्शन। लेकिन इस टाइम ये बिल्कुल स्पॉइल हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। एंड अब ये थर्ड पार्टी के लिए 9 ऑफ कप्स इज इम्प्लाइंग कुछ नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि बचे हुए कार्ड सभी नेगेटिव हैं। अब ये थर्ड पार्टी के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना चाहते, ना ही उनको इमोशंस देना चाहते हैं। इमोशंस तो कभी उनके साथ थे ही नहीं। लेकिन स्टिल स्टार्टिंग में इन्हें लगता था कि हाँ वो उनके साथ सब कुछ है, तो एक अट्रैक्शन गया, क्रश बनी, एंड धीरे धीरे उनको पाने की इच्छा इतनी बढ़ने लगी कि इनको लगने लगा कि वो उनकी विश फुलफिलमेंट है। लेकिन वो उनकी विश फुलफिलमेंट नहीं थी। तो अब ये आराम से बैठ चुके हैं, ना ये फाइनेंसेस देना चाहते हैं, ना ये इमोशंस देना चाहते हैं। टोटली जो इंसान खुद इतना डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसके खुद के पीठ में खंजर घोंपे जा चुके हैं, वो दूसरे को क्या देगा? तो जो इंसान खुद इतना एम्प्टी है, चाहे इनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, बिकॉज कर्मा ऑलवेज हिट्स बैक, ओके। या फिर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं चल रही है विद द कार्ड ऑफ 4 ऑफ सोर्ड्स। सारी सिनारियो ये बता रहे हैं कि अब इनके पास थर्ड पार्टी के लिए एटलीस्ट कुछ नहीं है, सिवाय और सिवाय जो पेन इनके पास खुद है उसको देने के। अगर थर्ड पार्टी वो पेन लेना चाहती है तो वो ले, अदरवाइज इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। अब हम चेक करते हैं। ये तो गाइस ये कार्ड्स ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि इन्हें थर्ड पार्टी का असली चेहरा दिखाई दे चुका है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी वाइब्रेशन आ रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी खुद की फैमिली हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, या फिर इनके फादर हो सकते हैं, या फिर इनके कोई बड़े भैया या भाभी हो सकती हैं। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो भी मैं बता दूं विद द कार्ड ऑफ 4 ऑफ सोर्ड्स में आप देख पा रहे हैं कि जिन लोगों के पीछे इन्होंने कभी आपको रिजेक्ट किया या आपकी वैल्यू नहीं की या फिर आपके से सेपरेशन फेज को ज्वाइन किया, आज ये उन्हीं लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन करके बैठे हैं। उनके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही। इनको समझ में आ चुका है कि वो लोग इनका पैसा, इनका रुतबा, इनके फाइनेंसेस, इनके कैरियर पे लट्टू हैं, ना कि इन पर। इनको समझ में आ चुका है कि वो लोग इनके वेलविशर नहीं हैं। लेकिन एक बात मुझे ध्यान आ रही है, बाद पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ है। पछताव तो बहुत रहे हैं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में। फैमिली इनकी अपनी है, अगर बुरी भी है तो ये छोड़ नहीं सकते, लेकिन इनको रियलाइज जरूर हो चुका है, उनका असली चेहरा भी दिखाई दे चुका है कि वो लोग कितने स्वार्थी हैं, कितने सेल्फिश हैं। तो असली चेहरा इनको दिख चुका है, तड़प रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन कोई भी इन्हें पैम्पर नहीं कर रहा, इन्हें लव नहीं कर रहा। अब मैं ये भी चेक करूंगी, ऐसे में आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि क्या मैम ये हमारे पास लौट कर आएंगे? अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन का असली चेहरा इन्हें समझ में आ चुका है, या फिर कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी बहुत जल्द आने वाला है, तो क्या ये आपके पास लौट कर आएंगे? हम चेक करते हैं कि क्या ये आपके पास लौट कर आएंगे। ओम साई राम। क्या ये आपके पास लौट कर आएंगे?
अब इससे बड़ा कार्ड मैं क्या बोलूँ गाइस। मैंने ऑलरेडी बोला, आप में से कई लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में, स्पिरिचुअल कनेक्शन में, सोल जर्नी में हो सकते हैं एंड आप लोग इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोग इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये कार्ड है पार्टिसिपेशन, 4 ऑफ वैंड्स और बॉटम में है कंपैरिजन। तो ये दो कार्ड्स यहाँ पर ये बताते हैं, फर्स्ट थिंग इज दिस कि इनको थर्ड पार्टी का असली चेहरा नजर आ चुका है। कंपैरिजन इज इम्प्लाइंग कि इन्हें समझ में आ चुका है कि देखिए ये ब्लैक है और ये ग्रीन है, ये ग्रीन को छोड़कर ब्लैकिश एनर्जी के पास गए हैं जो कि इनको बड़ी दिख रही थी, सुडोल दिख रही थी, पहले से ज़्यादा बढ़िया दिख रही थी, लेकिन इन्हें समझ में आ रहा है कि आप ही इनके लिए परफेक्ट हो। तो इन्हें अंडरस्टैंड हो रहा है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो। और यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स, पार्टिसिपेशन, रीयूनियन का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, रिकन्सिलेशन का कार्ड है एंड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का कार्ड है। तो येस, अ बिग येस फॉर यू। नेक्स्ट 4 मंथ्स में, नेक्स्ट 5 मंथ्स में आपके पार्टनर्स ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलकर आपकी तरफ आ सकते हैं, आपके साथ रीयूनियन कर सकते हैं, आपके साथ मैरिज कर सकते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी का सिचुएशन का चेहरा उन्हें ऑलरेडी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। अब हम चेक करेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए क्या गाइडेंस है ऐसे में? नथिंगनेस। डिवाइन आपको कह रही है कि डिवाइन ने आपको ब्लैक बोर्ड दिया है, एक ऐसा ब्लैक बोर्ड जिस पे डिवाइन ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। अगर आप चाहो तो इनके साथ अपना रीयूनियन मैनिफेस्ट कर लो। अगर आप चाहो तो ये मैनिफेस्ट कर लो कि भाई इन्हें अपनी गलतियों का पछतावा हो। अगर आप चाहो तो ये मैनिफेस्ट कर लो कि ये वापस लौट कर आएँ। और अगर आप चाहो तो ये मैनिफेस्ट कर लो कि ये सारी उम्र धक्के खाएं। तो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो आपका दिल कहता है वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो आप लिख सकते हो और वही आप अचीव कर सकते हो। अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव होगा, अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं तो नेगेटिव होगा। समटाइम होता है कि हम इतने परेशान हो जाते हैं कि किसी पर्सन से परेशान हो जाते हैं और दोबारा उस रिश्ते में आना नहीं चाहते, तो वो आपके ऊपर है। एंड डिवाइन आपको कहना चाहती है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर ये वापस आए तो एकदम से इन्हें अप्रूवल मत देना, इनको समझना, इन्हें एफर्ट्स लगाने देना, इन्हें आपके पीछे थोड़ा सा भागने देना और फिर देखना कि क्या ये रियल में डिजर्व करते हैं दोबारा आपका साथ। वेट, डिवाइन कह रही है कि जो लोग वेट कर रहे हैं अभी वो 4-5 मंथ्स के लिए वेट और कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है सक्सेस। जो लोग वेट कर रहे हैं उन्हें सक्सेस मिलने की अच्छी पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉजिटिव लेकर आपको मैनिफेस्ट करना है। टेक एक्शन। कुछ एक्शंस लेने के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो वो एक्शंस आप ले सकते हो, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनकी तरफ से कोई एक्शन, तो वो एक्शन भी बहुत जल्दी आ सकता है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग गाइस। कैसी लगी आपको? प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको इस तरह की और रीडिंग्स चाहिए तो वो भी मुझे बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। For more clarity you can book your personal pay readings too, जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी के लिए इतना ही। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस एवरीवन।